सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि पिंगर एंड किन वान दोनों ही आ चुके थे चेन शेंग फेंग के उसी लीडर के पास में, जहाँ पे पिंगर ने अपने चाम का जादू करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे लीडर मरते मरते बचता है और वो खुद को कैसे भी करके प्रोटेक्ट और फाइनली जाके पिंगर के चाम से अपना पीछा छुड़ा ही लेता है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं पिंगर को, जो कि फिलहाल कह रही थी कि अंकल उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कुछ देर पहले तक कि आप मेरे चाम के अंदर फंसने वाले हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल तो मैं पूछना चाहूंगी कि किन वान भी यहाँ पे मौजूद है, तो बताइए कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है हम दोनों से ही। जिसके बाद वो कह रही होती है कि लेडी मिंग वांग भी आपसे काफ़ी वक्त से मिलना चाहती हैं, मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ही देर बाद एंट्री हो जाती है अपने घोस्ट किंग यानी कि शियाओ फेंग की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि शियाओ फेंग का ऑरा हर जगह ही फैल रहा होता है, बल्कि मून भी रेड हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चेन फेंग के लीडर के पास में जो लोग मौजूद थे उनके पीछे ढेर सारा रेड ओरा आने लग जाता है एंड ये रेड ओरा कहीं और से नहीं बल्कि घोस्ट किंग की उसी स्टिक के अंदर से आ रहा था, जो कि वो हमेशा ही अपने पास में रखता है। जिसे देख के ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं एंड हम देखते हैं कि एक एक करके वो सारे के सारे वहाँ पे मरते जा रहे होते हैं, बल्कि यहाँ वो स्टिक सारे के सारे बंदों को अपने अंदर ही समेट लेती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके अंदर से ढेर सारा स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज हो रहा था और अपना घोस्ट किंग आगे बढ़ता है धीरे धीरे स्टेप लेते हुए एंड हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे वहाँ पे कुछ लोगों की लाशों को भी वो घसीटते हुए लेके जा रहा होता है। बल्कि यहाँ पे थोड़े बहुत लोग और मौजूद होते हैं जो कि अपने लीडर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे और ये भी देख रहे होते हैं कि आखिर सामने से आ कौन रहा है। तो उनकी नज़र पड़ जाती है शियाओ फेंग के ऊपर, जिसे हम देखते हैं जो कि तुरंत ही एक डेड बॉडी को फेंक के मारता है। और ये एक धमकी भी थी इन सारे लोगों को कि अगर वो शियाओ फेंग के सामने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो फिर उनके साथ क्या हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लीडर को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कह रहा होता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम तीनों ही साथ में मौजूद हो एंड तुम तीनों ने ही पहले से ये डील बना ली थी कि तुम तीनों मिलके आओगे और फिर मेरे ऊपर हमला करोगे। आखिर ये सब कुछ करके तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होकर खड़े हुए थे एंड घोस्ट किंग भी कुछ नहीं कह रहा होता। जिसके बाद हम किन वान को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने हाथ में मौजूद अपने उस फैन का इस्तेमाल करने लग जाता है और उसके थ्रू ही वो अपने पॉइजन को रिलीज करने लग गया था। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे उसी खतरनाक फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। उसके साथ साथ वो सारे के सारे बहुत ही बुरे तरीके से डर भी चुके थे। तभी हम देखते हैं किंग वान को, जो कि कह रहा था कि तुम सारे के सारे लोग पहले से ही बहुत ही ज़्यादा थके हुए हो और मुझे लगता है कि अगर मैं अपने पॉइजन का थोड़ा भी इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर और करूँगा तो हो सकता है कि तुम्हारी डेथ बहुत ही जल्दी आके तुम्हें यहाँ से लेके चली जाए और फिर तुम हेवन में आराम से रेस्ट कर सकोगे। जिसके बाद वो उन्हें धमकी देते हुए ये भी कह रहा था कि अगर तुम इस फॉर्मेशन से बाहर निकल के आ जाओगे तो फिर तुम्हारी जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। हालांकि वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा था इन सारे लोगों से कि तुम हमारी टीम में आ जाओ तो हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे सोल्जर्स का मनोबल टूट जाता है, बल्कि वो सारे के सारे एक एक करके भाग रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि उनमें से एक जब बाहर निकल के आता है तो उसे वाकई में कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो तुरंत ही उनकी टीम में आ जाता है और अब वो सारे के सारे भी भाग रहे होते हैं उन्हीं की टीम में। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लीडर तुरंत ही एक को पकड़ लेते हैं और उसे कह रहे थे कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, बल्कि ऑलमोस्ट वो उसको मारने ही वाले थे। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कि आखिर अगर वो इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर उनका लीडर ही उन्हें सबसे पहले मार डालेगा। लेकिन वो तुरंत ही फिर गुस्से में उसको फेंक भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अकेले लीडर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो लोग अब धीरे धीरे करके वहाँ से भाग रहे होते हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे इस टीम के अंदर, क्योंकि सभी को अपनी जान बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। जिसके बाद यहाँ पे चेन शेंग फेंग के लीडर कह रहे होते हैं कि मैं वाकई में काफ़ी ओल्ड हो चुका हूँ, है ना, तभी तो मैं तुम्हारी इन छोटी छोटी ट्रिक्स के अंदर फंस गया एंड मैं नहीं समझ पाया कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि हमारे चेन शेंग फेंग का जो लक है वो पिछले काफ़ी हज़ारों सालों से बहुत बुरा चल रहा है और आज ये प्रूव भी हो गया। हालांकि अब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है तो तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं हार तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तभी यहाँ पे किन वान कहता है कि आप सरेंडर क्यों नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि वही आपके लिए सही होगा। जिसके बाद यहाँ पे घोस्ट किंग भी कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी बुरे कर्म किए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लो तो।
इसके बाद पिंगर भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में देख रही होती है कि आखिर अब ये ओल्ड मैन क्या डिसीजन लेगा। जिसके बाद अपना घोस्ट किंग कहता है कि बताओ ज़रा तुम क्या चाहते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने सेक्ट के अंदर आने दे सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कह रहा होता, तो फिर हम देखते हैं कि मजबूरन किन वान अपनी पॉइजन भरी स्टिक को निकाल ही लेता है। बल्कि यहाँ पे अब लीडर भी अपनी उसी टोकन को निकाल लेते हैं एंड वो कह रहे थे कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तो वान भी कहता है कि हालांकि मैं आपका नेफ्यू हूँ लेकिन ये करना अब ज़रूरी हो चुका है। एंड हम देखते हैं कि ये दोनों ही अब आगे बढ़ रहे होते हैं। पिंगर भी आगे बढ़ रही थी। के साथ साथ हम उसी हॉल को देखते हैं जहाँ पर आज लीडर काफ़ी सारे कैंडल्स को जला के आए थे अपने एंसिस्टर के सामने। एंड हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो कैंडल्स बुझती जा रही होती हैं। बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने टोकन का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन लास्ट में जब एक कैंडल ले जाती है और वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो फिर वो लास्ट वाली कैंडल भी वहीं पे ही बुझ गई थी। जिसके साथ साथ हमें पता चलता है कि शायद से उनका दी एंड वहीं पे हो चुका है। सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो कि अभी फिलहाल बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि सोंग के पास में वही लड़की आ जाती है जो कि काफ़ी वक्त से उसे पसंद करने लग पड़ी है। एंड यहाँ पे वो तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेती है, क्योंकि वो बस ये चेक करना चाह रही थी कि वो ठीक है या फिर नहीं। लेकिन सोंग तो खुद ही अपना हाथ पीछे हटा लेता है, बल्कि वो कह रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने किंग वान सेक्ट का एक डिसाइबल हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे इन सारी छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए। हालांकि मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। भले ही मैं ब्लड से क्यों ना सना हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूँगा, अपने आप को सेक्रीफाइस करूँगा, क्योंकि यही मेरी डेस्टिनी में लिखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गुस्सा होते हुए तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। एंड सीनियर लू के पास में आके बैठ गई थी और कह रही होती है कि आखिर हमेशा ही मेरे साथ में ऐसा क्यों करता है, आखिर क्यों ये मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता। तभी यहाँ पे सीनियर लू उसे कहती है कि तुमने भी तो उसे इतना ज़्यादा परेशान किया है बीते कुछ सालों में, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो भी तुम्हारी फीलिंग्स को समझे। जिसके बाद वो कह रही थी कि वैसे अगर मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मेरी चीज़ों को समझ पाएगा, क्योंकि जब से उसके फ्रेंड उसे छोड़ के गए हैं वो बस ऐसे ही बिहेव करता है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। लेकिन यहाँ पे सोंग जवाब दे रहा होता है और कह रहा था, तो क्या तुम मुझे स्टूपिड समझती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो थोड़ी बहुत बातें और करने लग गया था, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तभी हम सीनियर लू को देखते हैं जो कि फ़िलहाल बैठी हुई थी एंड अभी अपने पास्ट के बारे में ही सोच रही होती है कि हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्याओ यहाँ पर बैठा हुआ था एंड तियानियन टेम्पल के मोंग के साथ में बातें कर रहा होता है कि अब हमने काफ़ी सारे लोगों को मार गिराया है, लेकिन ये जगह अभी भी खतरे से भरी पड़ी है। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर हम लोग ज़्यादा केयरफुल ना रहे तो हम अभी भी बहुत ही बड़े खतरे के अंदर फंस सकते हैं। हमारे पास तो कोई क्लू भी नहीं है कि आखिर बाहर निकलना कैसे। तभी हम देखते हैं कि फेंगशियान टेम्पल का वो बंदा फेई वो कह रहा होता है कि ब्रदर, आप इस बारे में क्या चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम थोड़ी बहुत और इन्वेस्टिगेशन करें। तभी इस बात से वो एग्री कर जाता है। तो मोंग भी कह रहे थे कि हर जगह तो यहाँ पे पॉइजन फैला हुआ है, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि यहाँ पे इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, मॉन्स्टर हैं और उसके बाद फिर ये पॉइजन भी। नहीं समझ आता कि आखिर इन सारी चीज़ों से डील करना कैसे है। जिसके बाद श्याओ कह रहा था कि तुम परेशान मत हो, देखो। जिसके बाद वो तुरंत एक स्टिक को उठा लेता है और फिर उससे वहाँ पे एक सर्किल को ड्रॉ करने लग गया था और कह रहा होता है कि अब हमें अपने डिसाइबल को इस डायरेक्शन से भेजना होगा ताकि हम लोग सेफली वहाँ पे जा सकें। तुम लोगों का इस बारे में क्या कहना है। तो हम देखते हैं कि वो दोनों ही इस बात से एग्री कर जाते हैं। ये सीन कट होता है एंड हम देखते हैं कि ये लोग उसी स्वॉर्म के पास में आ चुके थे जहाँ पे पिंगर भी खड़ी हुई थी एंड कह रही होती है कि क्या लगता है ब्रदर, क्या यहाँ पे हमें वो ट्रीजर मिल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना घोस्ट किंग भी खड़ा हुआ होता है और साथ साथ वान भी वहीं पे मौजूद था। ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होते हैं एंड इन्हें देख के नहीं समझ आ रहा था कि आखिर अब नेक्स्ट एक्शन लेने कौन वाला है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारी स्पिरिचुअल लाइटनिंग रिलीज होती है जिसे अपना घोस्ट किंग भी देख रहा था और उसके साथ बाकी सारे लोग भी उसे ही देख रहे होते हैं। तो वान की नज़र उस पर पड़ती है एंड वो कह रहा था कि अब आगे क्या करना है। तो पिंगर कहती है कि ठीक है, मुझे तो यहाँ से निकलना है, तो मैं तो अब यहाँ से जा रही हूँ और बाकी सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वान उसे जाते हुए ग्रीट करता है और फिर अब वो घोस्ट किंग से भी कह रहा होता है कि अब आप भी यहाँ से जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अब ना घोस्ट किंग बिना कोई सवाल किए वहाँ से चला जाता है और पीछे पीछे उसके चमचे भी जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट किंग तो वहीं उसी स्टोन पे आके बैठ गया था जिस पे वो अक्सर
बैठा करता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसका बंदा आके उसे बता रहा होता है कि हमने उस स्वम्प के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी। मंडू गेट के पास में काफ़ी वक्त से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद मेन होल के अंदर से भी एक बंदा वहाँ पे आया था। और कुछ दिनों पहले तो हमने वहाँ पे 2 लोगों को भी पाया था जो कि उसी स्वम्प के पास में आए थे, बट उनकी डेथ हो गई। सारी चीज़ों से ये साबित तो ज़रूर होता है कि वो स्वम्प बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए उससे। तभी यहाँ पे अपना घोस्ट किंग कहता है कि अच्छा जो भी हो, लेकिन ये मैटर अब पब्लिक के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, इसे अपने तक ही रहना और अब तुम जा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और पीछे वही अपना बंदा जाओ यून भी बैठा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि आखिर वो कहाँ फंस गया है। तो घोस्ट किंग खड़ा हो जाता है और उसे कह रहा था कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और अगर तुम्हें मरने का शौक नहीं है तो तुम इस जगह से जल्द निकल जाओ। जिसके बाद अपना घोस्ट किंग वो भी तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जाओ यून को गुस्सा आने लग गया था और वो कह रहा होता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, हमेशा ऐसे मुझे छोड़ के भाग जाते हो, अब मैं कहाँ पे जाऊँ यहाँ से निकल के। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि तीनों ही मेजर सेक्ट्स के लोग अब आगे बढ़ रहे होते हैं अपने रास्ते में। अब हर जगह इतना ज़्यादा पॉइजन फैला हुआ था कि उसे देख के ही इन सब की हालत ख़राब हो रही होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओ तुरंत ही आके रुक गया होता है, बल्कि इस पॉइजन को ये सारे के सारे लोग ही देख रहे थे। यहाँ पे पॉइजन के टोर्नेडोज होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। तो वो सभी को कहता है कि तुम सभी के पास में जो शील्ड मैंने दी है उसका इस्तेमाल करो एंड खुद को प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद ये सारे के सारे शील्ड बना लेते हैं और फिर खुद को प्रोटेक्ट करने लग गए थे और फिर अब इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में फेंगशियान वैली के वो दोनों बंदे भी अपने ऊपर शील्ड लगा लेते हैं और अभी आगे जा रहे थे, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो बंदा तुरंत ही वहाँ पे एक स्टिक टाइप चीज़ को फेंक देता है। जिसके बाद अब धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते हैं चेक करने के लिए आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लगातार काफ़ी सारी लाइटनिंग भी रिलीज़ होती जा रही थी, जिसके साथ साथ ओल्ड मैन भी कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता था कि ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। वैसे यहाँ पे ये बाव भी अपीयर हुई थी, लेकिन अब लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े खतरे में फंस चुका है, बल्कि सब कुछ बहुत ही बुरे हालात में जा रहा है। तो उस लड़की को देखते हैं जो कि कह रही थी कि क्या मेरी सिस्टर पिंगर ठीक होगी। तभी ओल्ड मैन कहता है कि तुम उसके बारे में क्यों परेशान हो रही हो, पहले खुद के बारे में ही सोच लो। तो वो उसे कहती है कि ग्रैंडपा आप ऐसा क्यों करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ यून भी वहीं पे आ जाता है। तो सामने उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था, अपना रास्ता तुरंत ही बदल लेता है। तो फिर वो तुरंत ही उसके पास आती हुई कहती है कि ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं। जिसके बाद वो कहती है कि आपने मुझे अम्ब्रेला दिया था ना उस दिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो अपना अम्ब्रेला वापस ले लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ यून काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट फेस बनाते हुए उस अम्ब्रेला को रख लेता है। कहती है कि ब्रदर अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और फिर तुरंत ही अपने ग्रैंडपा के साथ उस जगह से निकल जाती है। तो जाओ यून को देखते हैं जो कि उस अम्ब्रेला को काफ़ी ज़्यादा केयरफुली देख रहा था और उससे देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उसके मन में अब थोड़ी बहुत ह्यूमंस वाली फीलिंग्स भी आने लगी हैं, जिसकी वजह से वो खुद को समझाता है और एक बार फिर से वही स्ट्रिक्ट बंदा बन के आगे बढ़ जाता है। वो सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं इन्हीं सेक्ट्स के लोगों को जो कि अब फिलहाल अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वो मोंग कह रहा था कि ये पॉइजन वॉर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, तुम सभी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना। एंड हम देखते हैं कि सारे के सारे अब ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे होते हैं लगातार। तभी सीनियर लू नोटिस करती है कि यहाँ पे तो इस से भरा हुआ टोर्नेडो है, बल्कि एक नहीं ढेर सारे टोर्नेडोज हैं जिसकी उम्मीद इन लोगों ने नहीं की थी। जिसके बाद तुरंत ही वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ये लोग उस जगह से निकल भी जाते हैं। तो लास्ट में श्याओ कहता है कि केयरफुल रहो एंड अपनी शील्ड को एक्टिवेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे उसी के थ्रू अब आगे बढ़ने लग गए थे ताकि इनके रास्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। एंड हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट अब उस जगह पे रीच कर ही लेते हैं। श्याओ कहता है कि मुझे लग रहा है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं और अब तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। तो स्लू भी इस बात से एग्री करती है और बाकी के सारे लोग भी इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन सडनली ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे आसपास तो ढेर सारी थंडर लाइटनिंग रिलीज होने लग गई है और उसके बाद फिर हमें एक पाइथन भी देखने को मिलता है, जिसे देख के इन सब की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एंड इन्हें देख के लग रहा होता है कि अब तो इनका सामना मौत के साथ में होने वाला है। और इसी क्रिटिकल सिचुएशन के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।